और फॉरेक्स का टर्मिनोलॉजीज बहुत इंपॉर्टेंट है मार्केट में जानने के लिए। तो 4 सबसे इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज है। पहला पिप्स। पिप्स होता क्या है, किसको बोलते हैं, इसका यूज़ केस क्या होता है, लॉट साइज़ कितना रखना चाहिए, कितना अमाउंट पे, लेवरेज क्या होता है, मार्जिन क्या होता है। तो आज हम लोग ये चारों चीज़ों को एक डिटेल वे में समझेंगे। पहला आता है तुम्हारा पिप्स। पिप्स होता क्या है, प्राइस मूवमेंट यूनिट। सिंपल सा बात है, अगर तुम किसी चीज़ को भी मेजर कर रहे हो, जैसे कि अगर तुम्हें कोई भी चीज़ों का नापना है तो उसको किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, इंच, फुट ये सब में मेज़र करते हो। सिमिलर बेसिस में अगर मूवमेंट आता है प्राइस में तो उसको हम लोग क्या चीज़ से मेज़र करेंगे, तो मेज़र करने का वो स्केल का यूनिट का नाम है पिप्स। इसका क्या होता है, P फॉर परसेंटेज, I फॉर इन, P फॉर पॉइंट। तो इसका ये फुल फॉर्म हो जाता है, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल पे दिख रहा होगा यूरो USDT। अब यहाँ पे लास्ट में जो ये 3 पिप छोड़ करके है, तो वो जो एक भी बढ़ेगा या फिर घटेगा तो वहाँ पे बोला जाएगा कि तुम्हारा 1 पिप्स अप हुआ है या फिर 1 पिप्स डाउन हुआ है। यूजुअली देखा जाता है कि 0.0001 तुम्हारा लिया जाता है एज अ पिप्स में, बट बहुत जगह पे वो चीज़ चेंजेस होता है, गोल्ड में अलग होता है, तुम्हारा JPY में हिसाब से कैलकुलेट होता है। तो हम लोग सिंपल सा मेजरमेंट वाला स्केल यूज़ केस करते हैं ट्रेडिंग व्यू से। ओके, तो यहाँ पे दिख रहा होगा यूरो USDT में जैसे कि 1 पॉइंट बढ़ा तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं 1 पेमेंट का मूवमेंट हुआ है। उसी तरह यहाँ पे लास्ट में 0.2 पिप्स है, ये 8 पिप्स है, ये तुम्हारा 30 पिप्स है, ये 500 पिप्स है, ये 1000 पिप्स है और ये 10,000 पिप्स है। अब आते हैं सेकेंड पार्ट, हम लोग का लॉट साइज़। लॉट साइज़ कितना होना चाहिए, किस हिसाब से होता है, किसको क्या बोलते हैं, तो वो समझते हैं, और कितना लॉट साइज़ में हम लोग का कितना प्रॉफिट होने वाला है। तो सबसे नीचे स्टार्टिंग बेसिक करते हैं, जो नैनो लॉट होता है जिसमें तुम्हारा यूनिट्स होता है 100 का, जिसको हम लोग वॉल्यूम में देखोगे जब भी हम लोग प्लेस करना चाहते हैं ऑर्डर तो 0.001 से पेस्ट करता है, और इसमें अगर 1 पिप बढ़ता है तो मुझे $0.01 का प्रॉफिट होता है या लॉस होता है। ठीक है, फिर माइक्रो लॉट जिसमें तुम्हारा 1000 यूनिट्स आता है, जो वॉल्यूम के अंदर रहता है, ये सबसे मिनिमम अमाउंट रहता है जो तुम ले रहे होते हो अपने एक्सएम या फिर एक्सनेस या फिर कोई भी ब्रोकर में, तो 0.01 रहता है, जिसमें अगर 1 पिप मूव करता है तो तुम्हारा $0.1 का मूवमेंट के हिसाब से प्राइस बढ़ता है या फिर घटता है। सेम उसी तरह मिनी लॉट के हिसाब से 10,000 का यूनिट रहता है, जिसमें 0.1 रहता है, जिसमें अगर 1 पिप भी बढ़ा तो तुमको $1 का प्रॉफिट होगा या फिर घट रहा है तो $1 का लॉस होगा। स्टैंडर्ड लॉट साइज जिसमें 1 लाख यूनिट्स होता है, जो एक वॉल्यूम मतलब सिर्फ एक लोगे ट्रेड तो वहाँ पे एक आ जाता है, और यहाँ पे ये $10 का प्रॉफिट होता है पर पिप्स। अगर एक भी मूव करता है तो 1 पिप पे $10 का प्रॉफिट होता है। तो ये होता है हम लोग का स्टैंडर्ड लॉट साइज, जो ब्रीफली बता दिया है मैंने। फिर आते हैं लेवरेज। लेवरेज होता क्या है, ये सिंपल सा एम्पलीफाई कर देता है तुम्हारे ट्रेड को। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि मैंने यहाँ पर लिया है 1:100, मतलब क्या है यहाँ पे, जैसे कि तुम्हारा अकाउंट अगर $500 का है, तो अगर हम लोग लेवरेज लेते हो 1:100 का, तो वो क्या कर देगा, तुम्हारे अकाउंट से तुम 500 का डॉलर है तुम्हारे पास, $5,000 का सामान खरीद सकते हो अपने अकाउंट से। मतलब बाइंग कैपेसिटी तुम्हारा बढ़ जाता है लेवरेज लेने से। जैसे कि मान लो तुम एक बिटकॉइन नहीं खरीद सकते हो, बट अगर एक बिटकॉइन का दाम चल रहा है $5,000 का और तुम्हारे पास सिर्फ $500 बचा हुआ है, तो तुम लेवरेज यूज करके अगर इसको 200 का लेवरेज ले लेते हो तो तुम 1 लाख का माल खरीद सकते हो। तो लेवरेज सिंपल सा मतलब यही है कि वो तुमको एम्पलीफाई कर देता है तुम्हारे ट्रेड्स में, तुम्हारे कैपेसिटी को बढ़ा देता है जो भी तुम्हारा अमाउंट है। बट हाँ, इसका गुड इम्पैक्ट भी पड़ता है और बैड इम्पैक्ट भी पड़ता है। तो आप जैसे कि यहाँ पे देखोगे कि मेरा अगर प्रॉफिट या फिर लॉस मान लो 1:1 पे, मतलब हम मान लो $100 लगाए या फिर $500 लगाए, तो अगर मेरा लॉस होने वाला था $0.5 का, तो वही तुम्हारा लॉस कितना हो जाएगा, -$50 का लॉस हो जाएगा। वहीं अगर तुम्हारा प्रॉफिट होने वाला था $0.5 का, तो वहीं पे तुम्हारा प्रॉफिट होगा $50 का। तो तुम्हारे पास जो बाइंग कैपेसिटी रहता है वो ज़्यादा बड़ा हो जाता है। तो जो तुम्हारा प्रॉफिट होने वाला था $500 पे, वही तुम्हारा उसी हिसाब से होता है, जो $5,000 पे अगर तुम ट्रेड करते तो उस पर कितना प्रॉफिट या फिर लॉस होता, तो वही हिसाब से तुम यहाँ पे भी अपने अकाउंट में देख सकते हो। फिर आते हैं
मार्जिन पे। मार्जिन होता क्या है? तो सिंपल सा है, कैपिटल नीडेड टू ओपन अ ट्रेड। तुमको अगर कोई भी चीजों को बाई करना है, सपोज करो एक एप्पल खरीदना है, तो वो एप्पल खरीदने में जो पैसा लग रहा है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं मार्जिन। जैसे कि यहाँ पे देखोगे 0.01 लॉट साइज का मेरे को बाइंग करने का कुछ अमाउंट लग रहा है, तो यहाँ पे $2.8 का मुझे मार्जिन दिखा रहा है। मतलब मुझे अगर खरीदना है 0.01 लॉट का कोई भी सामान या फिर कोई भी ट्रेड को ओपन करना है, तो मेरा अमाउंट कितना जा रहा है? 2.80 का डॉलर मेरे अकाउंट से कट जाएगा। ठीक है, तो इस हिसाब से मार्जिन होता है। चलो अब हम लोग आते हैं समराइजेशन पे, कि समरी में हम लोग क्या क्या अभी तक सीखे हैं। जैसे कि तुम्हारा पिप्स क्या होता है? एक सिंपल सा यूनिट है जो हम लोग को करेंसी का मूवमेंट को मेजर करने में हेल्प करता है। मार्जिन, मार्जिन होता है क्या? मार्जिन इज अमाउंट ऑफ मनी रिक्वायर्ड टू ओपन अ पोजीशन। अगर हम लोग को कोई पोजीशन बनाना है बाई या सेल का, तो जो अमाउंट लग रहा है उसी को हम लोग मार्जिन बोलते हैं। और leverage क्या होता है? leverage allows to control a larger position with your small amount of margin। तो तुम्हारे पास जो छोटा सा अमाउंट है लग रहा है खरीदने का, बट तुम बड़ा चीज खरीदना चाहते हो, तो अगर वो नहीं है तो leverage की मदद से तुम खरीद सकते हो। और सिर्फ खरीद नहीं सकते हो, तुम उसी उसी अमाउंट पे अपना प्रॉफिट या फिर लॉस को भी बढ़ा या फिर घटा सकते हो। ठीक है, फिर लॉट साइज क्या होता है? ये सिंपल सा है कि हम लोग को कितना लॉट चाहिए रहता है। जैसे कि बंडल बोलते हो ना, कि हमको एक बंडल चाहिए, दो बंडल चाहिए। अब बंडल के अंदर बहुत सारी चीजें रहते हैं, उसी तरह हम लोग का लॉट साइज रहता है कि हम लोग को कितना लॉट चाहिए। तो आई होप तुमको समझ में आया होगा आज का सेशन, कि फॉरेक्स टर्मिनोलॉजीज क्या क्या होते हैं। तो फ्यूचर में इसी तरह वीडियोस आते रहेंगे, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को दबा देना। और थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।